हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जिससे कि आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। हम त्रिकोणमिति के इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और इसमें शॉर्ट और लेंथी क्वेश्चन दोनों हैं, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए पहला क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें लिखा है यदि साइन ए इक्वल कास ए हो तो ए का मान बताइए, ठीक है। तो इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तरीका ये कि यदि आपको फार्मूला या तो कौन सा, इसमें लिख सकते हैं, हमें पता होगा कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल होता है कॉस ए, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉस ए। और एक और होता है कि कॉस, इसको एक जगह पर थीटा भी हम बोल सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा या साइन ए, ठीक है। हम यानी कि अगर हम साइन को चेंज करना चाहें कॉस के रूप में तो कॉस के रूप में चेंज कर सकते हैं, या कॉस को साइन के रूप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये सूत्र है, आपको याद होना चाहिए। तब हम इसको लगाना शुरू करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन पर लिख लेते हैं। लिखा है साइन ए इक्वल कोस ए, ठीक है। हम चाहें तो साइन को ऐसे ही छोड़ सकते हैं और कॉस ए को लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉस ए को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉस, यानी कि कॉस ए की जगह पर लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए। लिखते हैं यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब देखेंगे दोनों तरफ साइन साइन इक्वल है, यानी कि हो जाएगा ए इक्वल 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब हम ए को इधर से इधर भेजेंगे, इस साइड पंचांतर करेंगे, ए इधर था माइनस इधर हो गया तो प्लस हो जाएगा, इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। अब ए टू ए हो जाएगा, हम इधर थोड़ा इसको कर लेते हैं, ए टू ए हो जाएगा, 2a इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ए इक्वल क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपन में 2, यानी कि 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ये हमारा आंसर। और दूसरा तरीका ये था कि आप लिख सकते हैं कि आपको याद होना चाहिए कि साइन और कास में कितने डिग्री का मान सेम सेम होता है। तो साइन 45 का मान होता है और कॉस 45 का मान सेम होता है, क्योंकि साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी 1/2 होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखे क्वेश्चन नंबर 2, यदि ए इक्वल 30 डिग्री, यानी कि ए जो है 30 डिग्री है, ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए पूरे के अपन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। यानी कि ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे है, ये वाला क्वेश्चन कुछ ऐसे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। इसी का हमें इसमें दिया कि ए जो ए है 30 डिग्री के बराबर थे। यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री अपन में पूरे के 1 प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का मान होता क्या है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, 1/√3। ये जितने भी वैल्यू है, मान है, आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ देता है इसमें। और कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। शुरू करते इसको लगाते हैं। अगर हम इसको लगाएंगे तो हमको इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो लिख लेते हैं 1/√3 का होल स्क्वायर। अब पूरे के अपन में 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर,
इसको हम हल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1 में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही नीचे 1 + √3 का स्क्वायर 3 होगा, ठीक है। अब ये देखेंगे इसका हर में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 1 जा 3 और 1, इसको हम 4 डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लेंगे पूरे के अपान में 4, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो इसके जब नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 4/3, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/4, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारा 1/3, 1/3 हमारा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें का हमारा डी क्या है, करेक्ट है। इसको अगर नहीं समझ फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आपको जरूर याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें लिखा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा, ठीक है। 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा, तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसमें देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब आपको याद होगा, ठीक है, याद होगा, सूत्र याद होगा, ठीक है। क्या याद होगा, हमने लिख के दिखा था, हमने ऊपर लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और एक सूत्र होता है 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए, ठीक है। यदि हम tan स्क्वायर ए को इस साइड से उस साइड भेजते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है। अब यानी कि हम इसको 1 की जगह पर सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, अब हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1, तो लिख देते हैं इसकी जगह पे 1, यानी कि 9 1 जा 9। अब हमारा आंसर क्या आ गया है 9, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आया होगा आपको, 9 सही है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि cos a इक्वल √3/2 हो तो sin 2a का मान बताइए, ठीक है। तो cos a है, cos a इक्वल दिया है √3/2, तो हमें पता होना चाहिए कि cos में 30 डिग्री का मान होता है क्या, √3/2 cos 30 डिग्री का मान, तो लिखते हैं यहाँ पे cos a इक्वल cos 30 डिग्री, क्योंकि 30 का √3/2 होता है, cos बराबर तो हो जाएगा a इक्वल 30 डिग्री, ठीक है। इक्वल क्या आ गया 30 डिग्री। तो हमें sin 2a को बताना है, तो हम बता सकते हैं sin 2a की जगह पे हमें क्या रखना पड़ेगा 30 डिग्री, तो हो जाएगा sin 30 गुना के 60 हो जाएगा 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान क्या होगा, तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी कि फिर से वही आंसर हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया होगा आशा करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल cos a हो तो a का मान बताए। इसमें इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं था, हमने अपने मन से ऑप्शन इसमें दे दिया है। ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले में था, ठीक है। इसको सिद्ध करना आपको कितना बराबर इतना है, तो a का मान बताइए, ठीक है। शुरू करते हैं।
इसमें लिखा है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इक्वल cos ए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि cos 45 का मान क्या होता है। cos 45 डिग्री इसका मान होता है 1/√2, 1/√2 होता है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। जहाँ 45 लिखा वहाँ पे क्या लिखते हैं हम 1/√2 लिखते हैं। लेकिन 2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 पूरे का होल स्क्वायर -1 इक्वल cos ए। ठीक है, तो इस अब हम इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 इक्वल cos ए। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो 1 में एक में एक का गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, तो 1 -1 इक्वल cos ए। ठीक है, तो 1 में से 1 जा 0, यानी कि cos ए इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सॉरी, cos 0 कितने डिग्री का मान होता है cos में, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या cos ए इक्वल cos 90 डिग्री, यानी कि ए का मान क्या आ गया हमारा, ए का मान हो गया 90 डिग्री, यानी कि इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें लिखा है यदि 8 tan a इक्वल 15 तो sin a का मान बताए, यानी कि इसमें sin a का मान बताना है। तो इसको हम पहले लिख सकते हैं, अब इसको हम लिख सकते हैं कि 8 tan a इक्वल 50, तो लिख सकते हैं tan a बराबर 15/8। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा इक्वल होता है क्या, tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमको त्रिभुज एक बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने त्रिभुज बना लिया है, ये समकोण त्रिभुज है। इसमें tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी कि इसमें दे दिया है लंब, दे दिया है क्या दिया है ये 15 दे दिया है और आधार 8 दे दिया है। ठीक है, इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ए बी सी। तो लंब दे दिया, आधार दे दिया, इसका ही कोण निकालना पड़ेगा, ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें साइन ए का मान निकालने के लिए, तो साइन ए का निकालना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको ए सी का स्क्वायर इक्वल बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर निकालना हमें है, तो बी सी का स्क्वायर क्या है, बी सी का 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए बी का 8 है तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। 15 का वर्ग होता है 225 और 8 का होता है 64। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 289। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया 289। तो ए सी का मान क्या आ जाएगा, ए सी का आ जाएगा 289 किसका वर्ग होता है 17 का होता है। ठीक है, तो ए सी का मान हमारा क्या आ गया है 17, यानी कि यहाँ पे हम 17 अब लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में कड़ होता है, लंब बटा में कड़, तो ए के लिए लंब ये कड़ ये, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/17। ठीक है, 15/17 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। लिखा है सिद्ध कीजिए कि कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री -1
इक्वल साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि LHS इक्वल RHS सिद्ध करना है, यानी कि इधर का आपको हल करके और इधर का हल करके दोनों का इक्वल लाना है। ठीक है, हम इसको लिखते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 इक्वल साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कोसेक 45 का मान क्या होता है। ठीक है, कोसेक 45 का क्या मान होता है बताइए आप? √2 होता है, तो √2 का होल स्क्वायर कर लेंगे, -1 हो जाएगा। यहाँ पे साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है, इसका लिख देंगे होल स्क्वायर इंटू सेक 45 का मान क्या होता है? सेक 45 का मान होता है √2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हल करते हैं। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, √4 का वर्गमूल 2 होता है, तो ये 2 लिख देंगे, -1 लिख लेंगे, और यहाँ पे इसका लिखेंगे 1/√2 का भी फिर से 2 हो जाएगा, और √2 का 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 ये कट जाएगा, कितने टाइम में? 1 टाइम में। ठीक है, और 2 में से 1 जा 1, यानी कि 1 इक्वल क्या हो गया? 1, यानी कि LHS जो है लिख लेंगे LHS इक्वल RHS। ये हमें सिद्ध करना था, हमसे पूछा था सिद्ध कीजिए कि इतना इक्वल इतना है, तो लिख देंगे हम। एक क्वेश्चन आएगा अगर पेपर में तो कम से कम 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाला होता है कम से कम 3 नंबर या 4 नंबर में आता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है tan A = cot B। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं नीचे क्वेश्चन, लिख लेते हैं tan A = cot B। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है? कोट थीटा होता है, कोट थीटा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है tan थीटा। ठीक है, तो हम इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं। यदि हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि tan A इक्वल, यदि हम थीटा की जगह पर B लिख दें तो लिख सकते हैं यहाँ पे कोट B की जगह पर लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस B। यहाँ पे कोट B की जगह पर हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस B इक्वल क्या होगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल cot थीटा होता है। ठीक है, अब देखेंगे tan बराबर है तो हो जाएगा A = 90 डिग्री माइनस B को इस साइड से उस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा A + B इक्वल हो जाएगा क्या? 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना था? यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करिए कि A + B बराबर क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, आशा करता आपको समझ में आया होगा। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें लिखा है यदि sin 3A = cos A - 26 डिग्री हो, जहाँ 3A क्या है? न्यून कोण है, यानी कि 3A का मतलब ये है कि A का मान जब हम निकालेंगे 3 से गुणा करेंगे तो 90 से कम आना चाहिए, तो A का मान बताइए। ठीक है, लगाते हैं। यहाँ पे दिया है sin 3A। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं एक बार। sin 3A इक्वल दे दिया है cos A - 26 डिग्री। ठीक है, तो इसका हम चेंज करने के लिए इधर हमें सूत्र लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? cos, आपको पता होगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है क्या?
साइन थीटा। ठीक है, तो ये थीटा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे 3a है। ठीक है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस 3a, यानी कि इसको हम चेंज करें तो लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a को लिख सकते हैं साइन 3a लिख सकते हैं। जैसे कि साइन 3a की जगह पर हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a, क्योंकि दोनों साइड में से एक साइड को हम चेंज कर सकते, आप चाहें तो इधर का भी चेंज कर सकते थे। ठीक है, हमने इस साइड का चेंज किया क्योंकि आसानी पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हम साइन 3a की जगह पे क्या लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 3a लिखते हैं। cos 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल cos a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे cos cos दोनों तरफ सेम सेम है। ठीक है, तो इसको हम हल कर सकते हैं, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, अब हम a वाला एक तरफ कर देंगे, अंक एक तरफ कर देंगे, तो लिखते हैं 90 डिग्री, इधर से माइनस था इधर आया तो प्लस हो गया, प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे प्लस 26, ये a था, इधर से इधर जाएगा 3 पंचांतर होगा तो 3 प्लस हो जाएगा तो 3a। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 2 11 116 हो जाएगा, 116 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा 3a और a 4a। ठीक है, अब हम इसको इधर लिख सकते हैं क्या 4a इक्वल 116, तो a इक्वल लिख सकते हैं 116 बटा में 4, तो इसको हम कट करेंगे 4 से, तो क्या हो जाएगा 4 दूना के 8, बच गया 3, अच्छा 36, 4 9 36, यानी कि a का मान क्या आ गया, a का मान हमारा आ गया 29 डिग्री। ठीक है, जो कि a का मान पूछा था। ठीक है, और हमसे यहाँ पे ये 3a क्या दिया है, 3a बोला था न्यून कोण है, यानी कि इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो 90 से कम आना चाहिए, तो 29 में 3 से गुणा करेंगे तो 87 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 90 से कम होगा। ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आता है, ठीक है, तो ये 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब पेपर में आया हुआ है। थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इसमें दिया है यदि सेक a इक्वल 2 हो तो a का मान बताइए। एक क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही आसान है, ये पेपर में आया हुआ है। अब सेक a है, यहाँ पे सेक आपको थीटा भी दे सकता है, सेक थीटा इक्वल 2, तो थीटा का मान बताइए। ठीक है, इसको आप खुद से लगाएंगे। ठीक है, और लगाकर आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।